श्रीमद् भगवद गीता के पुनः उस भाव का जहाँ से प्रथम दिन प्रारंभ किया था स्मरण कर लेते हैं। भगवान का इस तरह पर अवतरण क्यों, और उसी के साथ आज हम यहाँ द्वारका धाम की उस दिव्यता को जोड़ेंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब भी धर्म की हानि होती है, अधर्म बहुत अधिक अपना प्रभाव बनाने लगता है, अर्जुन, तब तब मैं इस धरा धाम पर आता हूँ। क्यों आता हूँ? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु जनों का परित्राण करने के लिए, संरक्षण करने के लिए, उद्धार करने के लिए, या ऐसा भी कह सकते हैं जो साधु वृत्तियां हैं, जो सद्वृत्तियां हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए और दुष्वृत्तियों का अंत करने के लिए मैं आता हूं पार्थ। और किसी एक युग में नहीं, एक समय में नहीं, युग युग में आता हूं। संभवामि युगे युगे। और एक एक युग में भी कई कई बार भी आवश्यकता पड़े तो पार्थ मैं तो भी आ जाता हूं। एक एक अवतार में भी जब जब जहां जहां जैसी जैसी आवश्यकता पड़ती है, मैं तब तब वहां वहां वैसा स्वरूप धारण करके भी आ जाता हूं पार्थ। और किसी भी अवतार में आप लें, बहुत अधिक समय नहीं है, इसलिए संक्षेप में कुछ भाव लेंगे। भगवान कृष्ण के ही अवतार को यदि हम देखें तो आप पाएंगे एक ही अवतार में भगवान ने कहाँ कहाँ, किस किस रूप में, कैसी कैसी लीलाएं की, कैसे कैसे अपने लीला रूप प्रकट किए। कहीं आप देखेंगे द्रौपदी के लिए वस्त्र अवतार बनकर आकर आ गया उसी काल में। कहीं आप देखेंगे कि केवल एक पत्ती द्रौपदी ने पुकारा और वहीं आकर एक केवल पत्ती एक पात्र में रखी हुई लगी हुई, वो लेकर उठा ली, लीला पूरी हो गई। और दुर्वासा ऋषि और उनके हजारों शिष्यों की तृप्ति कर दी। न जाने कितने रूप एक ही अवतार काल में मथुरा में प्रगटे, कैसी कैसी लीलाएं हुई। और लीलाएं करते करते किस प्रकार से कंस का वध हुआ, और कंस का वध करने के बाद जरासंध स्वाभाविक था आक्रोशित हुआ, क्योंकि जरासंध की दो पुत्रियां अस्ति और प्राप्ति कंस के साथ विवाहिता थी। स्वाभाविक था जब उन्होंने बताया तो जरासंध का आक्रोश, रोष, और वह आक्रोश रोष मथुरा पर आक्रमणों के रूप में एक एक करके 17 बार आक्रमण और बड़ी बड़ी सेना। और अंततः एक ऐसा अवसर आया जब एक और जरासंध और एक और काल यवन, एक दुर्दांत यवन राक्षस, एक और वो आ गया बड़ी भारी मलेच्छों की सेना लेकर के। भगवान को लगा कि कुछ अब अलग सी लीला की आवश्यकता है। और उनके लीला रूपों में आप देखेंगे बिल्कुल अलग अलग स्थितियां और क्या क्या रूप उन्होंने बनाए। अब कहीं माखन चुरैया कहलाए, माखन खवैया कहलाए, थोड़े थोड़े माखन पर कहीं मैया के आगे ललचाते हुए दिखे, कभी थोड़े थोड़े माखन के लिए व्रज गोपिकाओं के आगे हाथ फैलाते हुए दिखे,
कभी व्रजांगनाओं ने संकेत किया तो कुछ एक इतने से माखन के लिए उनके इशारों पर नाचते हुए दिखे। और ऐसे न जाने कितने रूप, कहीं चीर चुराते दिखे, कहीं रास रचाते दिखे, कहीं गौएं चराते हुए दिखे। और सत्य यह है कि ये जितनी लीलाएं हैं प्रभु की, इन सब लीलाओं में यदि हम विस्तार से कुछ चिंतन लें, विचार लें, इन सब लीलाओं में कहीं ना कहीं गीता की प्रेरणा आपको जुड़ी हुई दिखाई देगी, कहीं ना कहीं गीता का तत्व जुड़ा हुआ दिखाई देगा। और सत्य यह भी है कि भगवान कृष्ण का जीवन स्वयं में भगवत गीता की एक साक्षात, एक प्रकट, एक साकार अभिव्यक्ति है भगवान कृष्ण का जीवन।